नमस्कार मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत में लौह इस्पात उद्योग या आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जिस पर अन्य उद्योग भी निर्भर हैं। लौह इस्पात का उपयोग वर्तमान औद्योगिक विकास का आधार है, क्योंकि इसी के द्वारा विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली मशीनों तथा अन्य इंजीनियरिंग का सामान बनाया जाता है। रेल इंजन, रेल पटरी, मोटर वाहन, सैन्य वाहन, कृषि उपकरण आदि से लेकर पुल, बांध तथा भवन निर्माण में इस्पात का प्रयोग अत्यधिक होता है। कठोरता, सुदृढ़ता एवं स्थायित्वता प्रदान करने हेतु लौह इस्पात का प्रयोग सामान्य है। लौह इस्पात उद्योग को वजन ह्रास मूलक उद्योग या वेट लूजिंग इंडस्ट्री माना जाता है, क्योंकि इसके निर्माण में कच्चा माल, कोयला, चूना आदि भारी वस्तुएं प्रयोग होती हैं और उन्हीं के फलस्वरूप अंत में कच्चा लोहा तथा इस्पात तैयार किया जाता है। 1 टन कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए लगभग 1.6 से 2.5 टन लौह अयस्क, 0.75 से 1.8 टन कोयला, 0.5 टन चूना या डोलोमाइट तथा 30 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। खनिजों की मात्रा कम अथवा ज़्यादा उनकी शुद्धता पर निर्भर करती है। भार ह्रास मूलक उद्योग होने के कारण लौह इस्पात के कारखाने कच्चे माल उपलब्ध होने वाले क्षेत्रों के ही नज़दीक लगाए जाते हैं। लौह इस्पात से तैयार करने के लिए इसमें मैग्नीज का मिश्रण किया जाता है। इसके बाद विकास की पृष्ठभूमि। भारत में लौह इस्पात बनाने की प्रक्रिया प्राचीन रही है। यहाँ लोहा पिघलाने, ढालने तथा इस्पात तैयार करने का कार्य प्राचीन काल से ही किया जाता है, जिसका प्रमाण अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी उपलब्ध है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ, जो कि 350 ईस्वी प्राचीन है, जिस पर जंग भी नहीं लगता। इसी प्रकार युद्ध में प्रयुक्त होने वाले अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भी इस्पात से किया जाता था, किंतु ये अधिक सीमित था तथा स्थानीय स्तर पर किया जाता था। भारत के लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक आरंभ 1907 में हुआ, जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा सांकची, जो कि वर्तमान में जमशेदपुर कहा जाता है, के निकट कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1908 में कच्चा लोहा और 1911 में इस्पात का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1908 में ही एक अन्य कारखाना पश्चिम बंगाल में इंडियन लोहा इस्पात कंपनी के नाम से आसनसोल के निकट हीरापुर में स्थापित किया गया। 1936 में कुल्टी और हीरापुर के कारखानों को मिला दिया गया, जिसे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको इसको भी कहा जाता है, नाम दिया गया। बाद में इसी में बर्नपुर का कारखाना भी मिला दिया गया। 1923 में दक्षिण भारत में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना भद्रावती में की गई, जिसे बाद में मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बना दिया गया तथा बाद में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड कर दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में औद्योगिक विकास का नया दौर प्रारंभ हुआ। उसमें लौह इस्पात उद्योग पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल SAIL भी कहते हैं, की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में एकीकृत रूप से उत्पादन बढ़ाने की रही है। वर्तमान में सेल भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर का संचालन और प्रबंधन कर रहा है। भारत में प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र, इसमें प्रमुख हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, बोकारो स्टील लिमिटेड
बोकारो, सलेम इस्पात संयंत्र सलेम, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम, विजयनगर इस्पात संयंत्र बेल्लारी, ये प्रमुख केंद्र। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या जिसको टिस्को भी कहते हैं, उसमें कच्चे लोहे का उत्पादन 1908 में तथा इस्पात का उत्पादन 1911 में प्रारंभ हुआ। यहाँ पर झारखंड के सिंह भूमि में सांकची नामक ये स्थित है। लौह इस्पात का कच्चा माल झारखंड के सिंह भूमि जिले में नोआमुंडी तथा ओडिशा के मयूरभंज क्षेत्र में उपलब्ध है। ऊर्जा का स्रोत जो है वो झरिया से कोयला, झरिया और रानीगंज के कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। डोलोमाइट, चूना पत्थर और फायर क्ले ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से प्राप्त होती है और सुवर्ण रेखा नदी से जलापूर्ति हो जाती है। नंबर 2 में इसको या इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, इसमें 3 प्लांट स्थापित किए गए हैं। 1864 में कुल्टी, 1908 में हीरापुर और 1937 में बर्नपुर, तथा इन्हें इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में संयुक्त किया गया। 1972 में इसे सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। यहाँ लौह अयस्क झारखंड सिंह भूमि की गुना खदानों से और ओडिशा के मयूरभंज क्षेत्रों से आता है। कोयला झरिया की खानों से प्राप्त होता है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। दामोदर नदी से जल उपलब्ध होता है। इसके बाद आता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। ये पूर्व में भद्रावती आयरन एंड स्टील के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1923 में की गई। 1962 में इसे सरकार ने अधिग्रहित किया। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ लौह अयस्क कुंडरमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियों से, जो चिकमंगलूर जिले में है कर्नाटक के, वहाँ से आता है। चूना पत्थर भुंडीगढ़ा से 25 किलोमीटर दूर से आता है। विद्युत आपूर्ति शोरावती ऊर्जा परियोजना से होती है। मैग्नीज शिमोगा और चित्रदुर्गा खानों से प्राप्त होता है। जल विद्युत भद्रावती नदी से। इसके बाद भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यह रूस के सहयोग से 1959 में स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ लौह अयस्क राजहरा खदानों से प्राप्त होता है, जो 96 किलोमीटर दूर हैं। कोयला झरिया से उपलब्ध होता है। मैग्नीज बालघाट और भंडारा से। डोलोमाइट रामटोला, हरदी, नांदनी आदि खदानों से होता है। विद्युत आपूर्ति कोरबा तापीय संयंत्र से। जल आपूर्ति तंदुला नहर से होती है। कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित होने से और विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात की सुविधा होने से इसको लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद प्रमुख प्लांट है राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। जर्मनी के सहयोग से 1959 में स्थापित किया गया। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में राउरकेला नामक स्थान पर स्थित है। लौह अयस्क मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर से प्राप्त किया जाता है। बोकारो से कोयला और झरिया, तालचिर और कोरबा से भी कोयला प्राप्त होता है। मैग्नीज सुंदरगढ़ से। चूना पत्थर पूर्णा पानी से
सांकला और कोयल नदी से जलापूर्ति होती है। हीराकुड बांध से जल विद्युत प्राप्त होती है और कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर स्थित होने का फायदा मिलता है। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट, ये सोवियत रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया। झारखंड के हजारीबाग जिले में बोकारो नामक स्थान पर स्थित है। लौहअयस्क क्योंझर जिले के किरीबर्न क्षेत्र से प्राप्त होता है। कोयला झरिया बोकारो और करगली खदानों से। चूना पत्थर पलामू क्षेत्र के डाल्टनगंज से। डोलोमाइट बिलासपुर जिले से। जल आपूर्ति दामोदर नदी से। जल विद्युत दामोदर घाटी निगम से होती है। इसकी क्षमता 40 लाख टन प्रतिवर्ष इस्पात बनाने की है। इनके अतिरिक्त प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र सलेम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र और विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थापित हैं। उत्पादन 1950-51 में ढलवां लोहा 1.6 मिलियन टन, इस्पात पिंड 1.47 मिलियन टन तथा परिष्कृत इस्पात 1.04 मिलियन टन था, जो 2010-11 में क्रमशः 42.9, 70.7 व 68.6 मिलियन टन हो गया। इसके अतिरिक्त 2013-14 में क्रमशः 50.9, 81.5 तथा 85.05 मिलियन टन हो गया। व्यापार। यद्यपि भारत में लोहा इस्पात के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, किंतु आज भी उत्कृष्ट कोटि का इस्पात अन्य देशों से आयात करना होता है। लोहा इस्पात आयात की मात्रा 1960-61 में 13 लाख मेट्रिक टन थी, जो 2010-11 में लगभग 98 लाख मेट्रिक टन हो गई। ये आयात जापान, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम आदि देशों से किया जाता है। इस संबंध में विशेष तथ्य ये भी है कि भारत इस्पात का निर्यात भी करता है। भारत से बांग्लादेश, चीन, मलेशिया, ईरान, म्यांमार, कुवैत, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको आदि देशों को इस्पात निर्यात किया जाता है, जिसकी मात्रा लगभग 58 लाख टन है। आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।